हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है विद्युत एवं परिपथ, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है कुछ खाली स्थान आपको दिया हुआ रहेगा जिसे हम लोगों को सही वाक्य के साथ भरना है। तो पहला है हम लोग का, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। देखिए, परिपथ को तोड़ने में जो उपयोग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच। स्विच का पिक्चर जो है आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, आप इसको देखकर जो है समझ सकते हैं, जिसमें जो है एक ऑन और एक ऑफ करने का ऑप्शन होता है। तो फिर दूसरा है, एक विद्युत सेल में मतलब खाली स्थान टर्मिनल होते हैं। मतलब एक विद्युत सेल यानी कि बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2। एक होता है आपका प्लस और दूसरा आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा आपका स्विच और दूसरा का हो जाएगा 2 टर्मिनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को सही या गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ पर जो है आपको कथन दिया हुआ रहेगा, उसके पढ़ने के बाद आपको जो है सही या गलत का टिक लगाना है। तो पहला है हम लोग का, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। मतलब विद्युत धारा जो होती है धातुओं से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, मतलब उनसे पार हो सकती है। तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य। तो पहला का हो जाएगा आपका सही यानी कि सत्य। फिर दूसरा है आपका, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब विद्युत परिपथ यानी परिपथ जो होता है उसमें हम लोग धातु की तार की जगह कोई जो है जूट की डोरी यानी कि जूट की डोरी जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इससे बिजली पार होगी, तो इसका जवाब है नहीं, यह असत्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, गलत, असत्य। असत्य का स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं गलत। ठीक है, गलत या सही। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा जो होती है क्या वो थर्माकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है, तो इसका जवाब है नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि थर्माकोल की शीट जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं लिखिए आप लोग, होगा तो आप लोग गलत लिख सकते हैं इसकी जगह, या ऐसे भी गलत आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला का हो जाएगा सत्य, दूसरा का हो जाएगा असत्य और तीसरा का भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी उसका 2 नंबर का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, व्याख्या कीजिए कि चित्र 9.13 में दिखाई गई व्यवस्था में बल्ब कोई क्यों दीप्तमान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चित्र दिखेगा और उस चित्र को देखकर आपको बताना है क्या इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा और क्यों नहीं जलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इस पिक्चर को देखेंगे हम लोग, 9.13 पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए क्या यह बल्ब जलेगा। तो जवाब है नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक पेचकस रखा हुआ है और पेचकस के पीछे का भाग जो होता है वो रबड़ का या प्लास्टिक का बना होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, उससे बिजली पार नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए बल्ब दीप्तमान नहीं होता है क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधक की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ जो है पूरा नहीं होता है। मतलब देख लीजिए, ये कोई जो है विद्युत परिपथ है। ठीक है, यहाँ पर एक पेचकस रखा हुआ है और पेचकस जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए बल्ब जो है नहीं जलेगा, परिपथ को वो तोड़ देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों ने देख लिया और उम्मीद करता हूं आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9.14 चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों में किस प्रकार जोड़ना चाहिए। ठीक है, बस तारों को हम लोग किस प्रकार जोड़ेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पिक्चर को एकदम ध्यान से देखेंगे 9.14 को। यहाँ पर एक बल्ब है, तार है, एक सेल यानी कि बैटरी है, उसके बाद एक सुरक्षा स्विच है और यहाँ पर एक खुला हुआ तार है। तो बताना है हम लोगों को इसको कैसे जोड़ेंगे कि ये जलेगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग उत्तर में जो है ना कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग इस प्रकार जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इसको जो है हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर बल्ब रहेगा आपका,
बल्ब से जो एक तार जाएगा वो आपका सेल में यानी बैटरी में चला जाएगा। एक दूसरा नीचे का जो बैटरी का तार होगा वो सुरक्षा स्विच से होकर आपका चल जाएगा मतलब बॉल के पास, ठीक है, बल्ब के पास। इससे जो है बल्ब जलेगा। और आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, बल्ब को दीप्तमान करने के लिए स्वतंत्र तारों के एक सिरे पर बल्ब के एक टर्मिनल तथा दूसरे सिरे का तार दूसरे टर्मिनल के द्वारा विद्युत सेल से जोड़ना होगा, ठीक है। मतलब बल्ब का एक तार आपका एक सेल की तरफ और दूसरा तार जो है सुरक्षा कवच से होते हुए दूसरा सेल के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे जो है बल्ब जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत स्विच का उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम लिखिए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं, ठीक है। मतलब विद्युत के लिए जो हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने घरों में, वो क्यों करते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ों का मतलब वस्तुओं का नाम बताना है जिसमें जो स्विच अंदर में ही लगा होता है, ठीक है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, स्विच एक तरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है, ठीक है। मतलब स्विच का पिक्चर आप लोग साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर स्विच जो है एक तरल युक्ति है जिसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह रोक सकते हैं या आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। फिर आगे हम लोग को पूछ रहा है संयंत्रों के नाम बताएं, ठीक है। तो संयंत्रों के नाम में हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ विद्युत संयंत्र जिसमें स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं उनके नाम हैं माइक्रोवेव, फ्रिज, चावल कुकर, उसके बाद संचालित लोह इस्त्री, टोस्टर और पेटी मेकर, ठीक है। ये चीज़ें जो है इसके अंदर ही आपका स्विच मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, चित्र 9.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा देने से पर क्या बल्ब दीप्तमान होगा। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगा देंगे तो क्या बल्ब जो है वो जलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक बल्ब है, तार है, एक बैटरी है, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा स्विच है, ठीक है, सुरक्षा पिन बोलते हैं इसको, सॉरी। तो इसको हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे नहीं, अगर हम लोग इस सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगा दें तो ये बल्ब जो है नहीं जलेगा, क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है, ठीक है, जिससे जो है परिपथ टूट जाएगा और बल्ब जो है नहीं जलेगा। यही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीधा आपको लिखना है नहीं, क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, जिससे परिपथ टूट जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। बस आपको इतना छोटा सा लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या चित्र 9.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। मतलब यहाँ पर जो 9.15 में एक चित्र दिखाया गया है, क्या इसमें परिपथ आपका जो है दीप्तमान होगा। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए पहले इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एक बल्ब है और उसके बाद आपका कुछ तार दिया हुआ है, तार है, उसके बाद फिर आपका एक सेल है यानी बैटरी है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है एक रुई का टुकड़ा यानी कि रेशम जो होता है धागा, वो धागा लगा हुआ है। आप बताइए क्या ये बल्ब जलेगा। तो जवाब है नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि रुई जो है वह विद्युत का कुचालक है और कुचालक होने के कारण जो ये परिपथ को तोड़ देगा और इससे जो है ऊर्जा यानी कि करंट प्रभावित नहीं होगा, करंट पार नहीं होगा और बल्ब जो है नहीं जलेगा। ये इसका कारण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित का उपयोग करने पर यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या उस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक, व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है विद्युत परीक्षित का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बल्ब जो है जलता है, ठीक है। तो हम लोगों को पता करना है क्या वो विद्युत का चालक है या कुचालक है, ठीक है। तो इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत केवल विद्युत चालक से ही होकर प्रभावित हो सकती है, विद्युत रोधक से होकर नहीं। मतलब विद्युत परीक्षित जो है ना, वो ऐसा उपकरण है जिसके
जो विद्युत कुचालक नहीं है, कुछ सुचालक है, ठीक है, मतलब उससे जो है करंट पार होता है और बल्ब जलता है, ऐसे को जो है विद्युत का सुचालक कहते हैं, ठीक है। और ये विद्युत रोधक नहीं है। यदि पदार्थ विद्युत चालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि अगर पदार्थ जो है विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत रोधक होगा, तो वो जो है बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर जो है बल्ब जल रहा है, अर्थात वो जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आपने घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने को क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। देखिए, विद्युत मिस्त्री यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो जो जब काम करते हैं ना, तो वो अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, ठीक है। तो वो क्यों पहनते हैं हम लोगों को ये बताना है। तो रबड़ के दस्ताने जो है विद्युत रोधक होते हैं, ठीक है, जिससे जो है करंट पार नहीं होता है। इसी कारण से वह विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाता है, ठीक है। मतलब झटका जो लगता है ना करंट का, वो रबड़ के होने के कारण जो है विद्युत मिस्त्री को झटका नहीं लगे, इसलिए वो लोग जो है रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है, ठीक है। क्या करता है? रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है, जिससे जो है उन लोगों को जान बच जाती है और उन लोगों को करंट भी नहीं लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थे पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के कारण के आवरण क्यों चढ़े होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर पेचकस और प्लायर्स का आप लोग जो है पिक्चर आप लोग चित्र देख सकते हैं, और हम लोग को बताना है कि उसमें रबड़ क्यों लगा होता है, रबड़ या प्लास्टिक क्यों लगा होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक और रबड़ जो है दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः ये विद्युत के झटके से बचाते हैं, ठीक है। मतलब पेचकस और प्लायर्स में जो लगे होते हैं ना रबड़ और प्लास्टिक, वो विद्युत के कुचालक होते हैं जो करंट को पार नहीं होने देते, जिसपे जो है विद्युत के झटके नहीं लगते, ठीक है। इसलिए उसमें जो है प्लास्टिक और रबड़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।